हेलो, स्वागत है आप सभी का। आज हम देखेंगे एक और नई कहानी जिसका नाम है वचन पालन। एक गाय अपने बछड़े के साथ रहती थी। वह उसे बहुत प्यार करती थी। बछड़ा भी अपनी माँ को बहुत प्यार करता था। गाय रोज जंगल की ओर घास चरने निकल जाती थी। शाम को जब उसका पेट भर जाता तो वापस अपने घर आ जाती थी। बछड़ा अपनी माँ को देखते ही प्रसन्न हो जाता था। दौड़कर वह अपनी माँ के थनों से दूध पीने लगता था। गाय भी बड़े प्यार से उसे चाटने लगती थी। अगले दिन गाय फिर से जंगल के लिए निकल जाती। गाय जब जाने लगती तो बछड़ा बहुत उदास हो जाया करता था। वह जिद करने लगता कि उसे भी साथ में जाना है। गाय उसे प्यार से समझाती, बेटे, अभी तुम बहुत छोटे हो। जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम भी मेरे साथ चलना। बछड़ा उदास होकर अपनी माँ की बात मान जाता। उसकी माँ ने उसे हमेशा यही सिखाया था कि बड़ों की बात माननी चाहिए। जब शाम को लौटती तो अपने बछड़े को प्रतिदिन ऐसी ही अच्छी अच्छी बातें बताया करती थी। बछड़ा भी अपनी माँ की बातें ध्यान से सुनता था और उनका पालन भी किया करता था। एक बार गाय ने बछड़े को वचन पालन के बारे में बताया। गाय ने कहा, बेटे, हमें हमेशा अपने वचन का पालन करना चाहिए। अगर हम किसी से किसी का बात का वादा कर दे तो अवश्य पूरा करना चाहिए, चाहे उसके लिए हमें अपनी जान भी क्यों ना गंवानी पड़े। हमेशा की तरह बछड़े ने यह बात भी बड़े ध्यान से सुनी और अपनी माँ से कहा, माँ, मैं भी हमेशा अपने वचन का पालन किया करूँगा। गाय यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। उसे मालूम था कि उसका बेटा उससे कभी झूठ नहीं बोलता। गाय और बछड़े के दिन ऐसे ही हंसी खुशी से बीत रहे थे। बछड़ा अपनी माँ का दूध पीकर खूब मोटा तगड़ा होता जा रहा था। गाय भी अपने प्यारे बछड़े को देख देख कर प्रसन्न हुआ करती थी। एक दिन जब गाय जंगल में घास चरने गई हुई थी, तभी जोर की बारिश होने लगी। गाय एक पेड़ की छांव में खड़ी हो गई और बारिश रुकने की प्रतीक्षा करने लगी। बारिश बहुत देर तक होती रही। जब बारिश रुकी तो अंधेरा हो चुका था। गाय को अपने बछड़े की याद आई। वह जल्दी से अपने घर की ओर भागी। अभी वह जंगल पार भी नहीं कर पाई थी कि उसे जोर से दहाड़ने की आवाज़ सुनाई दी। गाय कुछ समझ पाती उससे पहले ही उसके सामने एक शेर आ गया। गाय थर-थर काँपने लगी। शेर दहाड़ कर बोला, कहाँ जा रही हैं? आज तू मेरा शिकार है। गाय समझ गई कि अब उसका बचना असंभव है। तभी उसे अपने बछड़े की याद आई। उसे लगा कि बछड़ा उसकी प्रतीक्षा में भूखा होगा, लेकिन वह मजबूर थी। फिर भी उसने हिम्मत करके शेर से कहा, आप मेरा शिकार अवश्य कीजिए, लेकिन मेरा बछड़ा भूखा होगा। अगर आप अनुमति दे तो मैं उसे दूध पिलाकर अभी आती हूँ।
शेर नाराज होकर बोला, अच्छा, चालाकी से भागना चाहती हैं? यहाँ से जाने के बाद तू न लौटी तो? गाय विनम्र स्वर में बोली, मैं आपको वचन देती हूँ, बछड़े को दूध पिलाकर मैं अवश्य लौट आऊंगी। शेर मान गया। गाय जल्दी जल्दी अपने घर पहुंची। बछड़ा दूध पीने लगा तो वह उसे खूब प्यार करने लगी। जब बछड़ा दूध पी चुका तो आंखों में आंसू लिए गाय फिर से जंगल की ओर चल दी। बछड़े ने पूछा, माँ, रात में कहाँ जा रही हो? गाय ने रोते रोते उसे पूरी बात कह सुनाई। पूरी बात सुनकर बछड़ा बोला, माँ, तुम अपने वचन का पालन अवश्य करो, पर मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। गाय ने उसे समझाने का बहुत प्रयास किया पर बछड़ा नहीं माना। मजबूर होकर गाय उसे अपने साथ लेकर जंगल में शेर के पास पहुंच गई। जब शेर ने गाय को वापस आते देखा तो बहुत प्रभावित हुआ। वह जान गया कि गाय अपने वचन की पक्की है। गाय पास आकर बोली, लीजिए, मैं और मेरा बछड़ा दोनों आपका शिकार बनने को तैयार हैं। शेर का इरादा बदल चुका था। वह बोला, तुमने अपना वचन निभाया है, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। अब मैं तुम्हारा या तुम्हारे बछड़े का शिकार नहीं करूँगा। तुम लोग अपने घर वापस जा सकते हो। यह सुनकर गाय और बछड़ा दोनों बहुत प्रसन्न हुए। शेर को धन्यवाद देते हुए वे दोनों हंसी खुशी अपने घर आ गए। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अपने वचन का पालन करना चाहिए। आज की कहानी अच्छी लगी हो तो थैंक यू।